हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रैंकर्स एकेडमी में। आज आप सबको झारखंड एनएम भर्ती 2025 के लिए जो वैकेंसी है 3181 पोस्ट है। टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आज का टॉपिक है। यह टॉपिक डेली होता है, डेली टॉपिक वाइज क्लास होता है। तो अभी टॉपिक जो चल रहा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का चल रहा है। लगभग एक टॉपिक में 300 से 400 क्वेश्चन होंगे। क्लास नंबर 5 है। डेली क्लास होता है। टॉप 50 क्वेश्चन पेपर से पहले जरूर देख लें, सीधा पेपर में आने वाले प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित एक कार्यक्रम है। यह क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, जिसको जो लैंग्वेज में पढ़ना हो पढ़ सकता है। तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित एक कार्यक्रम है। पूर्ण टीकाकरण कवरेज, मातृ स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्वच्छता, एचआईवी या एड्स पे नियंत्रण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्ण टीकाकरण कवरेज, ऑप्शन ए। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो पुराना चैनल था वह डिलीट हो चुका है या न्यू चैनल है। तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके आप लोग सपोर्ट करिए। और जो लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं वह व्हाट्सएप चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जो टेलीग्राम चैनल नहीं चलाते हों, जो टेलीग्राम चलाते हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोवी एफएफएफ रणनीति का समर्थन किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, यूएनडीपी, विश्व बैंक। तो किसने किया था। यूनिसेफ ने किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व गर्भाधान और प्रसवपूर्ण निदान तकनीकी पीसीडी पीसीपी एनडीटी अधिनियम मुख्य रूप से किसे रोकने के लिए बनाया गया था। बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, मातृ मृत्यु, कुपोषण। तो कौन सा हो जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या के लिए बनाया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पार्टोग्राफ का उपयोग किसकी निगरानी के लिए किया जाता है। एक बच्चे की वृद्धि, प्रसव की प्रगति, भ्रूण की हलचल, प्रसवोत्तर स्वास्थ्य लाभ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा प्रसव की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ लेबर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति या जानवर जो बीमारी में किसी भी नैदानिक लक्षण को दिखाए बिना एक संक्रामक एजेंट को आश्रय देता है, उसे कहा जाता है केस, मेजबान, वाहक, वेक्टर। तो उसे क्या कहा जाता है। वाहक कहा जाता है, कैरियर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिडाल परीक्षण किसके निदान के लिए उपयोग किया जाता है। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड बुखार, क्षय रोग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिडाल का उपयोग जो है टाइफाइड बुखार के लिए किया जाता है, परीक्षण के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महामारी विज्ञान में सामूहिक प्रतिरक्षा, हेड इम्यूनिटी का तात्पर्य है एक व्यक्ति की प्रतिरक्षा, एक समुदाय में प्रतिरक्षा का समग्र स्तर, पशु स्रोतों से प्राप्त प्रतिरक्षा, वह प्रतिरक्षा जो विरासत में मिली है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा, एक समुदाय में प्रतिरक्षा का समग्र स्तर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय द्वारा लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य किसमें देखभाल की गुणवत्ता को सुधार करना है। प्रसव कक्षा और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर, बाल चिकित्सा आईसीयू, बाह्य रोगी विभाग ओपीडी, वृद्धावस्था वार्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेबर रूम एंड माइनॉरिटी ओटीएस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोगों को बताना है कमेंट करके 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं आप लोग। टॉपिक वाइज 50-50 क्वेश्चन डेली होंगे। एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, दूसरा कंप्लीट होने के बाद तीसरा स्टार्ट होगा।
तो ऐसे ऐसे टॉपिक चलेंगे। इस टॉपिक के बाद कौन से टॉपिक का क्वेश्चन करवाना है आप लोग कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एग्ज़ाम रैंकर्स एकेडमी को। किसको? एग्ज़ाम रैंकर्स एकेडमी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961, 1971, 1981, 1991। तो कब किया गया था? 1971। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध को एक निश्चित अवधि के लिए एक विशिष्ट तापमान पर गर्म करके उपयोग किया जाता है। उपयोग के लिए सुरक्षित बनाने की प्रक्रिया कहलाती है होमोजेनाइजेशन, फोर्टिफिकेशन, पाश्चराइजेशन, पाश्चीकरण जिसे कहते हैं, किण्वन, फर्मेंटेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पाश्चराइजेशन हो जाएगा, पाश्चीकरण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 का नियम, रूल ऑफ 10 किसके प्राथमिक सुधार के लिए एक दिशा निर्देश है? क्लब फुट, क्लफिट लिप, कटा हुआ ओट, फ्रैक्चर, बर्न जलना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कटा हुआ ओट हो जाएगा, क्लफिट लिप। अगला क्वेश्चन है, कीमोप्रो कीमोप्रोफाइलैक्सिस किसका एक उदाहरण है? स्वास्थ्य संवर्धन, विशिष्ट सुरक्षा, शीघ्र निदान, विकलांगता, सीमांकन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विशिष्ट सुरक्षा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम है ICDS, RKSK, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, अंडर आयुष्मान भारत, JSSK। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, आयुष्मान भारत के कार्यक्रम के तहत। अगला क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स की गणना किसका उपयोग करके की जाती है? ऊंचाई और आय, वजन और वाय, ऊंचाई और वजन, कमर और कूल्हे की परिधि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऊंचाई और वजन, ऊंचाई और वजन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन के लिए सिंड्रोमिक दृष्टिकोण किस रोग समूह के लिए प्रयोग किया जाता है? कैंसर, हृदय रोग, यौन संचारी संक्रमण, मानसिक बीमारी। तो कौन सा हो जाएगा सही? मानसिक बीमारी हो जाएगा क्या? कौन सा? यौन संबंधित, यौन संचारित संक्रमण। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, महामारी विज्ञान में जोखिम कारक एक ऐसा कारक है जो निश्चित रूप से बीमारी का कारण बनता है, बीमारियों की बढ़ी हुई संभावना जुड़ा है, बीमारी को ठीक करता है, एक बीमारी व्यक्ति में हमेशा मौजूद रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बढ़ी हुई बीमारी की बढ़ी हुई संभावना से जुड़ा है। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड अन्नपूर्णा WIFS कार्यक्रम का लक्ष्य है गर्भवती महिलाएं, शिशु, किशोर लड़के लड़कियां, बुजुर्ग आबादी। तो कौन सा हो जाएगा? किशोर लड़के और लड़कियां। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोगों के लिए एक ई बुक आने वाला है जल्द, जिसमें लगभग 3000 फॉर्मेट में होगा, 3000 क्वेश्चन होंगे टोटल। यह ई बुक जल्द से जल्द आएगा, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों से सब कुछ बता चुके हैं कि यह मेरा न्यू चैनल है, पुराना चैनल डिलीट हो गया था, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। अगला क्वेश्चन है, बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में सुई और ब्लड जैसे नुकीले कचरों को किस रंग के कंटेनर में फेंका जाता है? पीला, लाल, नीला, सफ़ेद। तो किस कंटेनर में फेंका जाएगा? सफ़ेद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन किससे संबोधित करने के लिए शुरू किया गया था?
खाद्य सुरक्षा, कुपोषण, पानी की कमी, वायु प्रदूषण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कुपोषण। अगला क्वेश्चन, जन्म के बाद पहला घंटा महत्वपूर्ण होता है और इसे अक्सर कहा जाता है गोल्डन आवर, सिल्वर आवर, डेंजर आवर, रेस्टिंग आवर। कौन सा हो जाएगा? गोल्डन आवर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में एक पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उसे कहा जाता है संयुक्त परिवार, विस्तारित परिवार, एकल परिवार, मिश्रित परिवार। कौन सा परिवार कहा जाएगा? एकल परिवार कहा जाएगा, न्यूक्लियर फैमिली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेक्स परीक्षण किसके लिए एक स्क्रीनिंग परीक्षण है? कुष्ठ रोग, क्षय रोग, टाइफाइड, HIV। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्षय रोग हो जाएगा। ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस। तो आप लोगों के लिए एक ई बुक आ रहा है जो कि जल्द ही आ जाएगा। इसमें लगभग 3000 प्लस MCQ होगा। परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो यह ई बुक आप लोगों को जल्द से जल्द दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में शामिल है केवल टीकाकरण, केवल इम्यूनोग्लोबिन देना, घाव धोना, टीकाकरण और इम्यूनोग्लोबिन देना, एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घाव धोना, टीकाकरण और इम्यूनोग्लोबिन देना। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान PMSMA गर्भवती महिलाओं के लिए महीने की किस तारीख को मुफ्त प्रसव देखभाल पूर्व देखभाल सुनिश्चित करता है? हर महीने की पहली तारीख, हर महीने की 9वीं तारीख, हर महीने की 15वीं तारीख, हर महीने के आखिरी दिन। तो कब देखा जाता है? हर महीने के 9वीं तारीख को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी की दीर्घकालिक पवित्र का तात्पर्य रोग की घटना में परिवर्तन से है? एक छोटी अवधि, दिन या सप्ताह में होता है, एक लंबी अवधि, विभिन्न मौसमों में होता है, विभिन्न भौगोलिक स्थानों में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक लंबी अवधि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? एक लंबी अवधि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है? पोस्टर, चार्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फ्लालैन ग्राफ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चैनल को सब्सक्राइब करना आप सब मत भूलिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्पताल जन्य संक्रमण शब्द का तात्पर्य एक ऐसे संक्रमण से है जो कहाँ प्राप्त होता है? समुदाय में, स्कूल में, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा सुविधा में, भीड़ भाड़ वाली जगह में। तो कहाँ पे होता है? अस्पताल या स्वास्थ्य सेवा सुविधा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कायाकल्प पहल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। टीकाकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता, स्वास्थ्य और संक्रमण नियंत्रण प्रथा, परिवार नियोजन, पोषण। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक डबल ब्लाइंड अध्ययन में उपचार आवंटन से कौन अनजान होता है? आवंटन से कौन अनजान होता है? केवल प्रतिभागी, केवल शोधकर्ता, प्रतिभागी और शोधकर्ता दोनों, सांख्यिकी विद। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही? प्रतिभागी और शोधकर्ता दोनों होते हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नसबंदी की कोल्ड सोकिंग विधि किसका एक रूप है? भौतिक नसबंदी, रासायनिक, गैसीय, विकिरण। तो कौन सी नसबंदी है? रासायनिक नसबंदी, कोल्ड सोकिंग। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक स्पॉट या सक्रिय नक्शा मुख्य रूप से CHN द्वारा किसके दौरान उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है? परिवार के स्वास्थ्य का आकलन, सामुदायिक सर्वेक्षण, गृह भ्रमण, एक महामारी की जांच।
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक महामारी की जांच। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीडीएस केंद्रों में उपयोग किए जाने वाले ग्रोथ चार्ट को इस रूप में भी जाना जाता है: स्वास्थ्य की ओर सड़क चार्ट, प्रगति चार्ट, विकास चार्ट, मील का पत्थर चार्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्वास्थ्य की ओर सड़क चार्ट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम FSSA कब बनाया गया था? 1994, 1996, 2006, 2011। तो कब बनाया गया था? 2006 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष जोखिम रिलेटिव रिस्क किस प्रकार के अध्ययन में गणना किए जाने वाली संघ की एक माप है? केस कंट्रोल अध्ययन, कोहॉर्ट अध्ययन, क्रॉस सेक्शनल अध्ययन, केस श्रृंखला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कोहॉर्ट अध्ययन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कंगारू मदर केयर किसकी देखभाल के लिए एक सरल और प्रभावी तरीका है? कुपोषित बच्चे, कम जन्म वजन वाले शिशु, बीमारी नवजात शिशु, सभी नवजात शिशु। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कम जन्म वजन वाले शिशु, लो बर्थ वेट्स इन्फेंट्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कमेंट करके 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कोई भी सजेशन होगा तो उसको कमेंट कर दीजिएगा आप सब। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बचपन में वयस्कता तक रक्तचाप या मोटापे की ट्रैकिंग की अवधारणा किसका एक उदाहरण है? रोग का प्रतिक्रिया, प्राकृतिक इतिहास, दीर्घकालिक पवित्र, जोखिम कारक विशेष विश्लेषण, स्वास्थ्य निगरानी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रोग का प्राकृतिक इतिहास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली HMIS का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? रोगी उपचार, स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी और डेटा आधारित निर्णय लेना, अस्पताल में रिकॉर्ड संग्रहित करना, चिकित्सा अनुसंधान। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स एंड डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक वेक्टर है? हैजा फैलाने वाली घरेलू मक्खी, मलेरिया फैलाने वाली एनाफिलीज मच्छर, HIV फैलाने वाली दूषित सुई, टाइफाइड फैलाने वाली प्रदूषित पानी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मलेरिया फैलाने वाली एनाफिलीज मच्छर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे प्रभावी सिद्धांत है? तो स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे प्रभावित सिद्धांत कौन सा है? स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे प्रभावित सिद्धांत प्रेरणा हो जाएगा, मोटिवेशन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रहरी निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जाता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है? चयनित स्थलों का उपयोग करके प्रकोपों की पहचान करने और बीमारी का रुझाने की निगरानी के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो मनुष्य में किसके द्वारा फैलती है? संक्रमित मच्छर, संक्रमित सुअर, दूषित पानी, हवाओं की बूंदें। तो किसके द्वारा फैलती है? संक्रमित मच्छर के द्वारा फैलती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑडस रेशियो किस प्रकार के अध्ययन में गणना की जाने वाली संघ की माप है? कोहर्ट अध्ययन, केस कंट्रोल अध्ययन, यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण, पारिस्थितिकी अध्ययन। तो कौन सा सही हो जाएगा? केस कंट्रोल अध्ययन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारत के राष्ट्रपति। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार का मुकाबला सूचांक कोपिंग इंडेक्स एक उपकरण है जिसका उपयोग CHN द्वारा किसका आकलन करने के लिए किया जाता है। परिवार की वित्तीय स्थिति, स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए परिवार की क्षमता, परिवार की पोषण स्थिति, परिवार की आवास की स्थिति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वास्थ्य समस्याओं के निपटने के लिए परिवार की क्षमता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP कब शुरू किया गया था। 97 से 98, 2002 से 2003, 2007 से 2008, 2012 या 13। कब शुरू किया गया था। जो 2007 से 8, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, एक डेटा सेट में उच्चतम और निम्नतम मानों के बीच का अंतर को कहा जाता है माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रास। तो क्या कहा जाता है। प्रास कहा है, रेंज, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यह अवधारणा किस स्वास्थ्य के एक मौलिक मानव अधिकार है, सबसे पहले किसके संविधान में कही गई थी। यूएन ने राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, इंडियन रेड क्रॉस। तो किसमें कहा गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, ऑप्शन बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड WHO की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके बताइए आप सब। अगला क्वेश्चन है, MCS सेवाओं में जोखिम पर दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए आप सब। उन व्यक्तियों और समूहों की पहचान करना जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। विश्वसनीयता, भागीदारी, समझ, जबरदस्ती। कौन सा हो जाएगा, जबरदस्ती। अगला क्वेश्चन है, पानी के पीने में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अवशिष्ट क्लोरीन की संचित मात्रा है। तो कितना मात्रा है, 0.5 मिलीग्राम लीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग बताइए 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।